नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सवाल की गहराई में उतरते हैं जो शायद हम सबके मन में कभी न कभी तो जरूर उठता है। ये हमारे अपने वजूद की, अपने स्व की प्रकृति को समझने की एक यात्रा है। तो आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, कौन हूं मैं? देखिए, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, जैसे कि आज खाने में क्या है या ट्रैफिक से बचने के लिए कौन सा रास्ता लूं। नहीं, ये जीवन का एक फंडामेंटल, एक बुनियादी सवाल है। और इसका जवाब खोजने के लिए हमें अपने अनुभव की परतों को बहुत ध्यान से देखना होगा। अब इस सवाल को जो चीज़ इतनी पेचीदा बना देती है ना, वो है हमारे मैं का अनुभव, जो लगातार बदलता रहता है। जागते हुए हम ये शरीर हैं, ये सोच हैं। सपने में हम कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी बन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। और गहरी नींद में तब तो जिसे हम मैं कहते हैं, वो जैसे पूरी तरह गायब ही हो जाता है। तो इन तीनों में से असली मैं कौन है? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें एक तरीका चाहिए। एक ऐसा तरीका जिससे हम सच और कल्पना के बीच, यानी रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच एक साफ लकीर खींच सकें। तो इस पूरी जांच पड़ताल के लिए चलिए रियलिटी को डिफाइन करते हैं। रियलिटी क्या है? रियलिटी वो है जो सभी के लिए एक जैसी हो, हर जीव के लिए समान हो और जिसे हर कोई वेरीफाई कर सके। जैसे ग्रेविटी, ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए एक ही तरह से काम करती है। ये एक यूनिवर्सल सच है। और इसके ठीक उलट इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन वो है जो इंडिविजुअल है, सब्जेक्टिव है। हमारे विचार, हमारी मान्यताएं, हमारे सुख दुख के एहसास, ये सब जो हर किसी के लिए अलग अलग हैं, वो सब कल्पना के दायरे में आते हैं। इसको ना एक बड़े सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग हैं और कोई एक कहता है कि उसे भूत दिख रहा है, तो शायद हम कहेंगे कि ये उसकी कल्पना है। लेकिन अगर उसी कमरे में बैठा हर इंसान एक आवाज सुनता है, तो वो आवाज एक रियलिटी बन जाती है। तो इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए आइए उस पहली रियलिटी को ढूंढते हैं जो यूनिवर्सल है, जो सबके लिए कॉमन है। और ये खोज हमें एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर ले जाती है, एक लगातार आने वाली आवाज की ओर, जिसे साउंड ऑफ साइलेंस या खामोशी की आवाज कहते हैं। लेकिन आखिर ये साइलेंस, ये खामोशी है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई आवाज नहीं है? चलिए इस आम धारणा को जरा और गहराई से देखते हैं। अक्सर हमें यही लगता है कि खामोशी का मतलब है आवाज का न होना। लेकिन असल में ये आवाज का न होना कोई सीधा अनुभव नहीं है, बल्कि सिर्फ एक विचार है। ये मन में एक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ कोई आवाज नहीं है। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक है आवाज का अभाव, जो सिर्फ एक सोच है, और दूसरी है खामोशी की आवाज, एक असल, लगातार मौजूद रहने वाली ध्वनि जिसे हर कोई हर समय अनुभव कर सकता है, अगर वो ध्यान दे। और इसे जो चीज़ सच में फंडामेंटल रियलिटी बनाती है ना, वो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कोई फिजिकल साउंड नहीं है, इसे चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं। इसकी स्पीड इन्फिनिट है। ये हर किसी के लिए हर अवस्था में, चाहे हम जाग रहे हों, सपना देख रहे हों या गहरी नींद में हों, बिल्कुल एक जैसी रहती है। ये हमेशा मौजूद है, हमेशा एक समान। ओके, अब हम इस एनालिसिस के एक बहुत ही ज़रूरी मोड़ पर आ गए हैं। यहाँ हमें समझना होगा कि सुनने वाला सच है या फिर सुनना अपने आप में एक सच्चाई है, क्योंकि मैं का सारा भ्रम यहीं से पैदा होता है। देखिए, ये प्रोसेस चलता कैसे है। सबसे पहले कोई आवाज़ पैदा होती है, फिर सुनना होता है। ये चेतना का एक स्वाभाविक काम है, ये सबके लिए एक जैसा है। इसके ठीक बाद हमारी मेमोरी बीच में आती है और उस आवाज़ को पहचानकर उसका मतलब बताती है। और आखिर में हमारा मैं या ईगो, जो हमारी यादों से ही बना है, आकर दावा करता है, मैंने सुना। तो यहाँ का सबसे ज़रूरी पॉइंट समझिए, सुनना यानी जागरूक होने की ये क्रिया एक रियलिटी है, ये यूनिवर्सल है, ये बदलती नहीं। लेकिन सुनने वाला यानी हमारा मैं या ईगो, वो सिर्फ यादों का एक बंडल है, एक कहानी है जो हमने खुद को सुनाई है। वो एक इल्यूजन है। तो अगर सुनने वाला एक इल्यूजन है, तो फिर असली सेल्फ क्या है? अब तक के जितने भी क्लूज हमें मिले हैं, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो असली स्व है वो यूनिवर्सल है, इंडिविजुअल नहीं। चलिए कुछ सवालों पर गौर करते हैं। जरा ध्यान से सोचिए, क्या सभी के लिए सुनने का जो बेसिक मैकेनिज्म है वो एक जैसा है या बस मिलता जुलता? अच्छा, अब ये सोचिए, क्या सभी शरीरों को बनाने वाला जो मूल पदार्थ है वो एक जैसा है या मिलता जुलता? और एक आखिरी सवाल, क्या सभी के लिए सोचने की जो मूल प्रक्रिया है वो एक जैसी है या सिर्फ मिलती जुलती? इन सब का जवाब है एक जैसा।
मिलता जुलता नहीं बल्कि बिल्कुल एक जैसा। सुनने का मूल तंत्र, शरीर बनाने वाले पंचतत्व और विचार करने की प्रक्रिया, मौलिक स्तर पर सब कुछ एक ही है। तो फिर फर्क कहाँ है? अलग क्या है? फर्क सिर्फ ऊपरी चीजों में है। हमारा नाम, हमारा रूप यानी हमारी शक्ल सूरत, और हमारी उपाधि यानी हमारा काम या पहचान। ये फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, ये सिर्फ सतही है। और ये चीज़ हमें इस पूरे एनालिसिस के फाइनल कंक्लूजन पर ले आती है कि एक अलग इंडिविजुअल सेल्फ का आइडिया एक इल्यूजन है। हमारा सच्चा स्वरूप यूनिवर्सल चेतना है, वही एक चेतना जो हर किसी के जरिए सुनती है, देखती है और अनुभव करती है। इस यूनिवर्सल चेतना को प्राचीन ग्रंथों में बहुत खूबसूरती से बताया गया है। सत्यम ज्ञानम अनंतम, यानी सत्य, ज्ञान और अनंत। सत्य है खामोशी की आवाज, ज्ञान है सुनना या चेतना का होना, और ये दोनों ही अनंत हैं, असीम हैं। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हमारा असली स्वरूप अनंत है, तो उस अनंतता में जन्म कहाँ है और मृत्यु कहाँ है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।